अस्सलाम वालेकुम। ये आज वीडियो हम बना रहे हैं सेंसर के वर्किंग प्रिंसिपल पे कि सेंसर ने किस तरीके से इसमें वर्क करता है। सेंसर का काम क्या है। ये ऑल पीसीबी, बेशक आपके पास डॉलर्स हो, ग्री हो, कैनवुड, कोई दुनिया की इंडोर आउटडोर पीसीबी वर्किंग प्रिंसिपल इसका सेम ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। तो ये स्टूडेंट आज हमारी क्लास है, ऑनलाइन क्लास का ये रिकॉर्डिंग है, आप तो करके दिखा रहे हैं हम आपको। तो हमारे स्टूडेंट खड़े हैं, बैठे हैं हमारे पास, सारे स्टूडेंट, क्लास लगी हुई है। जी आपका नाम जी? मोहम्मद कैसर। जरा ऊंची। सर मोहम्मद जैन, हाफिज मुदस्सर, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद अवैस। नाम नहीं है आपका ये? सर जैन। अच्छा, मैंने कहा पूछा ना, क्यों सोच के बता दो। अच्छा, ये देख लें आप, यहाँ पे इसके हमारा एक डायग्राम ये बनाया हुआ है मैंने, एक मैथमेटिक डायग्राम होता है। आप जरा मेरी तरफ तवज्जो रखेंगे, स्क्रीन ना देखें। अगर कोई चीज की ना समझ आए किसी बंदे को, वो आपने पूछ लेनी है। इसमें आपका फायदा तो होगा, लेकिन जो बंदे ये कभी जिंदगी में रिकॉर्डिंग देखेंगे, ये क्लास देखेंगे हमारी, उनका फायदा भी हो जाएगा साथ आपके हवाले से। ठीक है जी? हाँ, बात पूछ लेनी है। सेंसर जो होता है, सेंसर की मेन जो प्रिंसिपल सेंसर का काम होता है, एक होता है एनटीसी, एक होता है पीटीसी। वो तो मैंने आपको बताया हुआ। एनटीसी जो रहता है वो डाउन करता है रेजिस्टेंस को, पीटीसी गर्माइश पे बढ़ाता है। ओके जी? इसकी डेफिनेशन होगी इतनी। ये जो सेंसर लगे होते हैं, सेंसर की एक मेन जो डायग्राम मेथड है इसका, वो होता है इसके एमसीयू पर डिपेंड होता है। ये इसका एमसीयू कितने वोल्टेज पे काम करता है। सबसे पहले हम समझेंगे एमसीयू को। एमसीयू कितने वोल्टेज पे काम करता है? 5 और 3.3। ऊंची। 5 वोल्ट और 3.3। 3 पे काम करता है। 5 वोल्ट पे जो काम करता है, अगर उसको आप यहां से, अगर वोल्टेज ये यहां से दो चीजें आपको ये देखें, एक यहां से वोल्टेज यहां पे बाहर निकले और एक इसके यहां से अंदर आए, दो वोल्टेज। दोनों वोल्टेज अगर ये हमारा 5 वोल्टेज पे है, अगर 5 वोल्टेज पे है तो इसका हाफ कितना हुआ जी हाफ साहब? 2.5। 2.5 वोल्टेज डीसी। ठीक है जी? जी सर। इसको काम कराने के लिए हम इसको देंगे कितने जी? इसको वर्किंग कराने के लिए, किसी और चीज के साथ इसको वर्किंग कराने के लिए इसको हम देंगे ये वोल्टेज। अगर ये अपने आप से बाहर, ये देखिए ये अंदर जा रहे हैं तब भी, बाहर आ रहे हैं तब भी ये, अगर ये अंदर इसको दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, ये अगर ये किसी को दे रहा है अपने से तब भी ये, अगर ये ले रहा है यहां से, अगर ले रहा है तब भी ये इसको देने के लिए 2.5 वोल्टेज, ये पीक वोल्टेज है इसके, अप वोल्टेज है। इससे हम डाउन, इससे अप नहीं, इसको ये इससे अप दे नहीं सकता, इससे हम अप इसको दे नहीं सकते। ठीक है? अगर देने हैं तो इससे अप नहीं दे सकते इसको। अगर ये देगा तो इससे अप हमें नहीं देगा। ओके जी? ठीक सर। अब इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग समझते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ये है, ये जितने वोल्ट पे, ये देखें ये वाला है 3.3 पे ऑपरेट हो रहा है, यहां से इसको 3.3 वोल्टेज जो है ये मिल रहे हैं इसको सेंसर को। अगर सेंसर को 3.3 वोल्टेज मिले, सेंसर बेशक आपका 50 के का हो, 20 के का हो, 40 के का हो, 60 के का, जितना भी मर्जी आपका सेंसर हो, वो जो है वो आपको वोल्टेज जो है वो कितने देगा? उतना ही दे देगा। वोल्टेज को कम नहीं करेगा। जब काम करेगा उस वक्त काम करेगा जब ये यहाँ पे पुल डाउन रेजिस्टेंस ये लगेगी। जो ही ये पुल डाउन लगेगी, रेजिस्टेंस उस हिसाब से काम करेगा। अब होता क्या है? अब होता ये है कि जब यहां से ये 12 के का है, अगर यहाँ पे ये लगा हुआ एक टेम्परेचर हीट कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बनाया, उसको टेम्परेचर देखने के लिए। इसका टेम्परेचर जो ही बढ़ता है, टेम्परेचर जो ही बढ़ता है तो इसके जो है वो के जो है, अगर एनटीसी हो या पीटीसी हो, कम या ज्यादा हो रहे हैं। जो ही ये कम ज्यादा हो रहे हैं उसी हिसाब से, अगर ये कम हो गए, इसके के बढ़ गए, वोल्टेज कम हो गए, इसके के 12 से 15 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, के ऊपर जा रहे हैं, वोल्टेज को ये वोल्टेज दूसरे लफ्जों में है कमजोर हो रहे हैं, वोल्टेज कमजोर हो, वोल्टेज की जो ताकत है वो कमजोर हो रही है। जैसे वोल्टेज की ताकत कमजोर हुई, जहां से पुल डाउन हुए फिक्स है,
पुल डाउन एक जहां पे जूं ही यहाँ पे वोल्टेज की ताकत कमजोर है, यहाँ पे पुल डाउन उसको कवर कर रही है साथ साथ। अगर वोल्टेज वहां से 2.5 आ रहे हैं तो यहाँ पे ये पुल डाउन और हिसाब से उसको कंट्रोल, जब यहाँ पे इस पे बढ़ रहे हैं के तो यहाँ पे ये कंट्रोल करेगी और यहाँ से फौरन इसको जो देगी वोल्टेज, इसको यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर को यहाँ पे वोल्टेज यहाँ से पहुंच गई, ये देखे यहाँ पे पहुंच रहे कितने अब 1.594 कितने पे डिग्री कितनी 20 नहीं भाई ये सुई 20 से नहीं ना 18 तकरीबन 18 सेंटीग्रेड पे इसको ये मिल रहे हैं। अगर ये सेंटीग्रेड इसका बढ़ जाए यहाँ पे गर्मी हो जाए तो ये और कम कर देगा वोल्टेज। अब इसको इसके अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है उन्होंने कि जब यहाँ पे इतने वोल्टेज आ जाए तो ये उसको उस हिसाब से ये अगले सेंसर को बता दे कि इसको चलना है या उसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है। समझ आ गई बात की, वो इसने काम करना है। इसमें ये प्रोग्रामिंग है कि यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे आप के अप हो जाएंगे, यहाँ वोल्टेज जो इन ये वाले वोल्टेज ये जो इन हो रहे हैं यहाँ पे, ये देखो मैंने इन पे निशान लगाया ना, ये अब अगर आप रूटीन पे इतने होंगे, जब इतनी डिग्री हो जाएगी, जब ये यहाँ पे 40 पे चला जाएगा या 38 पे चला जाएगा, हो सकता है यहाँ पे जो वोल्टेज है 1.1 थोड़ा सा बहुत मेहनत फर्क पड़ता है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा अप डाउन यूं ही होगा, ये हो सकता है इसे ऑफ कर दे, ठीक है, या इसकी स्पीड बढ़ा दे, वो उसकी प्रोग्रामिंग पे है कौन सा सेंसर। लेकिन हमें ये देखना है कि सेंसर की वर्किंग क्या है। अब इसमें देखें ये लगा हुआ है, इसका जो एरर होगा F6 होगा, F1 होगा, E6 होगा, को और आ जाएगा, कोई भी एरर हो वो एरर इस सेंसर ने उस वक्त शो करना है जब यहाँ पे वोल्टेज के पूरे चलेगा, या सेंसर डिस्कनेक्ट हो गया, या ना गए या ज्यादा चलेगा। ओके जी, ओके सर, समझ आ गई। ये मेन मैथमेटिक होता है, मेन चीज होती है, मेन प्रिंसिपल है हमारे सेंसर की वर्किंग का। जब आप यहाँ पे रख के देखेंगे 5 वोल्ट आ रहा है तो इसकी कौन सी खराब हो गई, पुल डाउन। हाँ, अगर यहाँ पे वोल्टेज हमें नहीं मिल रहे तो हमारी ये भी खराब हो सकती है, या पुल डाउन शॉर्ट होगी। जी सर, ओके जी, समझ आ गई आपको, समझ आ गई साहब आपको भी जी। शुक्रिया जी वीडियो देखने का आपका, उम्मीद है कि आपको भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा जी। खुदा हाफिज जी। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की, हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए। जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5 E7 F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।